देखिए, अब तक हम 100 से ज़्यादा क्रिएटर्स और बिजनेसेस की हेल्प कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं। काफ़ी मल्टी करोड़ कंपनीज को ग्रो कर चुके हैं सोशल मीडिया पर। इंडियन दुकानदार क्या गलत कर रहे हैं कि उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे? वो ज़्यादा कस्टमर सोशल मीडिया से कैसे ला सकते हैं? डोली चाय वाला है, वो दुकानदार ही तो था ना, चाय बेचता था, चाय बेचता था, दुकानदार ही था। अब वो कहाँ से काम हो गया? सिर्फ कंटेंट की वजह से। बड़ा पाव गर्ल, बिग बॉस में। कोई बताइए, कोई रियल एस्टेट का वो है, इन्वेस्टर है या प्रॉपर्टी डीलर है या किसी का कार का शोरूम है, लग्जरी कार है, मतलब 20-20, 1-1, 2-2 करोड़ की कारें सेल कर, यूज्ड सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड। अब क्या उनके इतने महंगे प्रोडक्ट भी सोशल मीडिया से बिक सकते हैं? मतलब उसका इम्पैक्ट होगा वहाँ पे? मतलब यूट्यूब की पहले बात करते हैं, आपने कितने अब तक चैनल्स वगैरह ग्रो किए? अब तक हम 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को ग्रो कर चुके हैं। और इंस्टाग्राम भी लगभग 100 होने वाले हैं। किसी की सोनार की दुकान है, ठीक है, उसकी मंथली इनकम है 50 से 60 हजार या ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, उसको 10 लाख कमाने, 20 करने या करोड़ों में करना है टर्नओवर। अब आप मुझे ये बताइए कि वो सोशल मीडिया से कैसे वीडियोस बनाए, रील्स या शॉर्ट्स, ठीक है, कि उसके पास कस्टमर ज्यादा है और उसकी सेल्स बढ़ जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाता हूँ। अगर दुकानदार को महीने के कम से कम 2-4-5 लाख रुपए ऑनलाइन से कमाना है, अपनी ऑफलाइन दुकानदारी से हटकर। यार आप एक चीज बताइए, अभी इस वीडियो को दुकानदार लोग ज्यादा देख रहे हैं, शॉप ओनर जिनके शोरूम्स है, बिजनेस है या फ्रेंचाइजी वगैरह है, तो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो या फिर वो पोटेंशियल उनको लगता है उनमें ज्यादा है, वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं, कस्टमर ग्राहक शायद उतने नहीं आ रहे, तो उस चीज को वो स्केल अप करना चाहते हैं। अभी वो आपको देख रहे हैं, बट उनको आप एक रीजन दीजिए कि वो आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री दीजिए कि आपने क्या किया, उनको एक रीजन चाहिए देखने का आपको। देखिए, अब तक हम 100 से ज्यादा क्रिएटर्स और बिजनेसेस की हेल्प कर चुके हैं। पिछले 8 सालों से हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं। काफी मल्टी करोड़ कंपनीज को ग्रो कर चुके हैं सोशल मीडिया पर। मैं इस पॉडकास्ट में हम और आप मिलकर शायद उन्हें यह बताएंगे कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। यानी कि इस पॉडकास्ट के बाद शायद उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जिससे अगर वो महीने का 1 लाख कमा रहे हैं तो शायद वो महीने का 5 लाख कमा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है, यानी कि 5 गुना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अब यही हेल्प करते हैं, कर चुके हैं काफी ज्यादा बिजनेस ओनर्स की, कंपनीज की, कंटेंट क्रिएटर्स की, जिससे उनका ऑर्गेनिक रीच बढ़ता है। यानी कि हम उनसे वीडियोस बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं, उनके अच्छी स्ट्रेटेजिकली वीडियोस बनाते हैं जिससे लोग उनकी वीडियोस को ज्यादा देखते हैं और अल्टीमेटली उनका बिजनेस ज्यादा वो कर पाते हैं। जो भी वो बेचते हैं बैकएंड में वो ज्यादा बेच पाते हैं। तो मतलब YouTube की पहले बात करते हैं, आपने कितने अब तक चैनल्स वगैरह ग्रो किए? अब तक हम 100 से ज्यादा YouTube चैनल्स को ग्रो कर चुके हैं। और इंस्टाग्राम भी लगभग 100 होने वाले हैं। आप अपने किसी क्लाइंट का नाम एक्सपोज करना चाहेंगे, कोई किसके लिए आपने काम किया है? जैसे क्लाइंट्स लाइक सौरभ भटनागर, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच हैं, जिन्हें आप जानते होंगे। मैं वेल नोन पर्सन का पहले नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे हैं वैसे तो। हम हेल्थ नीश में काफ़ी डॉक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट नीश में हमारे क्लाइंट है रुचिर गुप्ता, राइट, उनका काफ़ी नाम है, तो उनके साथ हम काम कर चुके हैं। क्रिप्टो नीश में काफ़ी बड़े कोचेज हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। और भी बहुत सारे कंपनीज और कोचेज हैं वेल नोन, तो हम उनके साथ काम कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने जैसे आपने कहा कि डॉक्टर वगैरह क्लाइंट, तो डॉक्टर तो मतलब जैसे कि क्लिनिक वगैरह किसी का हो, तो वो भी एक टाइप से शॉप ओनर नहीं है बट क्लिनिक कंसल्टेंट टाइप है। ओके, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताइए कि जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये इस वीडियो को दुकानदार लोग वगैरह ज्यादा देख रहे हैं, राइट, जिनकी शॉप है, शोरूम्स हैं, और ज्यादातर मेरा मानना है कि वो लोग जिनकी 40-50 हजार से इनकम शायद कम ही है, जो वो लोग ज्यादा देख रहे हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि वो लोग क्या गलत कर रहे हैं, मतलब इंडियन दुकानदार क्या गलत कर रहे हैं कि उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे? वो ज्यादा कस्टमर सोशल मीडिया से कैसे ला सकते हैं और उसमें कोई पैसा नहीं लगता? वो एक स्ट्रेटेजी क्या है, क्या गलत कर रहे हैं और सही क्या उनको करना चाहिए, वो बताइए। पहला तो यार बहुत सारे 90% से ज्यादा मेरे हिसाब से तो वीडियोस बना ही नहीं रहे। पहला तो उन्हें जैसे ही वो वीडियोस बनाना चालू करेंगे ना, उन्हें इंपैक्ट आना चालू हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही लो लेवल की बात बताता हूं। अगर आप सिंपल वीडियोस छोड़ो, अगर आप फोटोज भी अच्छे से बनाकर, मतलब क्लिक करके आप अपने फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप कम्युनिटीज में जानना चालू कर दो ना, आपको वहीं से रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अब इसके एक स्टेप आगे की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप वीडियोस बनाओ, जिससे आप इंगेजिंग वीडियोस बनाओगे, कस्टमर के पास और डेटा जाएगा और वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, वो इंक्वायरी करेगा आपके प्रोडक्ट की। जैसे हम फेसबुक लिखते हैं ना, पीपी, यानी कि भैया प्राइस बता, ठीक है, तो वो और ज्यादा आने लग जाएंगे, लोग आपको डीएम ज्यादा करने लग जाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि पहले तो आप कंटेंट बनाना चालू कर दो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस हो या फिर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस हो, उससे ही आपको इंपैक्ट आना चालू हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या हो सकता है? जब आप वीडियोस बनाना चालू कर दो, देन उसके बाद आप अच्छी हुक लाइंस के साथ काम करो। मैं नहीं कह रहा कि आपको लंबी वीडियोस बनानी है। मान के चलते हैं यार कि एक सिंपल सा बिजनेस ओनर है, उसकी बर्तनों की दुकान है,
ठीक है, इससे बढ़िया तो क्या एग्जांपल नहीं। तो वो बिजनेस, वो बर्तनों की दुकान वाला क्या कर सकता है कि वो एक अच्छी हुक के साथ काम कर सकता है। कुकर लेगा, आते ही उसे फोड़ेगा, तो ये होगी अच्छी हुक कि ये कुकर अनब्रेकेबल है, इसको जितना मर्जी मारो ये नहीं टूटेगा। नाउ वीडियोस लाइक दिस वो मिलियंस में व्यूज लेकर आ सकते हैं। उसके पूरे शहर में हो सकता है 2 लाख की आबादी हो, लेकिन वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों तक वीडियो जाएगी, और 25 लाख लोगों में से हम मान के चलते हैं 0.10% भी लोग उससे मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे, तो उसके बहुत ज्यादा सेल्स हो जाएंगे भाई। ऑनलाइन डिलीवरीज वो चालू कर सकता है, उसे Amazon फ्लिपकार्ट की जरूरत नहीं। ये मैंने बहुत ही छोटी एग्जांपल ली। मैं बहुत सारे ऐसे दुकानदारों को जानता हूं जिनका बहुत छोटा छोटा शॉप है, लेकिन वो दिन की 100 डिलीवरीज करते हैं। इवन कनाडा, अमेरिका में अपने सामान बेचते हैं, राइट। कहां से आता है कस्टमर? ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पर वीडियो कंटेंट बनाते हैं, बिल्कुल वहां से देखे। इतना पावरफुल है ये। स्टेप बाय स्टेप आप गाइड करो कि एक दुकानदार है जो आज महीने के 30 से 40 हजार कमा रहा है, लेट्स हो सकता है उससे भी ज्यादा कमा रहा हो, बट 30 से 40 हजार कमा रहा है। अभी उसको अपनी इनकम डबल, ट्रिपल या 10x करनी है सोशल मीडिया की मदद से, मतलब ग्राहक वहां से आए, उसके लीड्स फ्री में आए, कस्टमर आए, तो उसका रोड मैप बताइए, क्या क्या करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कितने टीम चाहिए, कैमरा वाला चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बताइए। और कैसे आएगा उसका नंबर भी बताइए कि कितने व्यूज़ पे कितना उसको पैसा बन जाएगा या कितने ग्राहक आ जाएंगे, वो सारा डेटा बताइए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाता हूँ। अगर दुकानदार को महीने के कम से कम लाखों, 2, 4, 5 लाख रुपए ऑनलाइन से कमाना है अपनी ऑफलाइन दुकानदारी से हटकर, सबसे पहले सुबह दुकान पे जाओ, ठीक है। आप अपना अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी करते हो, सबसे पहले जहां पर कस्टमर सुबह सुबह नहीं आ रहा, वीडियो बनाओ। अगले 60 दिनों तक, 60 डेज तक तुम्हें एक वीडियो पर डे बनानी है। और वो वीडियो कैसे बनानी है अभी बताता हूँ। अब यहाँ पर 60 दिन की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि 2 महीने का कंटेंट हो गया। अब आपको यहाँ पर टॉपिक जो देखना है कि मैं क्या बना सकता हूं। सबसे पहले टॉपिक क्या होगा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसमें मास, बहुत सारी ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट हो। मान के चलते हैं आपकी जूतों की दुकान है, ठीक है जी, जूतों की दुकान है, वहां पे आपको देखना है कि आप जेनजी लोगों यानी कि यंगस्टर को थोड़ा देख रहे हो कि यंगस्टर कैसे जूते पहनता है, तो वो आपने उठाए। अब वहां पर आपको वीडियो की जो हुक लाइन स्टार्ट करनी है, एक ऐसी हुक लाइन के साथ स्टार्ट करना है जो बहुत ज्यादा इंगेजिंग हो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप के बाद आपको देखना है कि तीसरे स्टेप में आपको एडिटिंग उसकी थोड़ी बहुत करनी है, ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका वीडियो का जो कैमरा का क्वालिटी है, थोड़ा आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हो, अगर सिंपल मोबाइल अगर आपके पास है तो वो भी सफिशिएंट है। ऑडियो क्वालिटी आपकी अच्छी रहनी चाहिए। अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो मेरे हिसाब से लोगों को इतना बेटर नहीं आएगा और वो आपकी वीडियो नहीं चलेगी। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 800-1000 रुपए का माइक आ जाता है ऑनलाइन, अमेजॉन वगैरह या किसी शॉप से मिल जाएगा आपको लोकल। 800-1000 रुपए का माइक लेके अपने मोबाइल फोन से आप वीडियोस बना सकते हो। 2 चीजों का ध्यान, जैसे मैंने कहा, टॉपिक अच्छा होना चाहिए, यानी कि क्या प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना रहे हो। दूसरा उसकी हुक लाइन यानी कि पहले वीडियो के 3 से 5 सेकंड इतने इंगेजिंग कर दो जिसकी मदद से वो आपकी वीडियोज में स्क्रॉल करते करते रुकें। जैसे आप मान के चलो कि आप क्यों रुकते हो किसी की वीडियो में स्क्रॉल करते करते, आप इसलिए रुकते हो ना कि आपका वो अटेंशन ग्रैब कर लेता है। बहुत सारे, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा, अभी आप रिलेट करोगे, आपने देखा होगा कुछ दुकानदार आते हैं, आते ही चीजें तोड़ने लग जाते हैं। अब वो ऐसा इंटेंशनली करते हैं कि लोगों का ध्यान आए। या फिर आते ही आपने देखा होगा कि एक बंदा, जैसे मैं बैठा हूँ बहुत अपनी दुकानदार गल्ले पे, तो एक बंदा वहां से आएगा, आते ही मुझे बोलेगा, अरे क्या क्या फ्रॉड कर दिया यार तूने। तो ये सब क्या है, ये लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, राइट। तो काइंड ऑफ ऐसी हुक्स आपको क्रिएट करनी है जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन ग्रैब हो। देन आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना है और उसको एक अच्छा ऑफरिंग के साथ दिखाना है 100%। और एक कॉल टू एक्शन वीडियो के लास्ट में देना है। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि भाई अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट चाहिए, घर बैठे हम ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, ये नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ जाओ, प्राइस भी बता रहा हूं और इसको काइंड ऑफ, ठीक है, कॉल टू एक्शन आपको देना है। सो दैट अगर कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। में तो विजुअल की भी होता है ना, कि जैसे लेट्स सपोज कोई सुनार है, अब सुनार को कैसे करना, तो सुनार के उसमें क्या जनता का प्रोडक्ट है कि यार सोना ज्यादा देखते हैं, जैसे कोई चेन पहन ली, अंगूठियां पहन ली, मतलब ये करना पड़ता है, थोड़ा मार्केटिंग गिमिक्स है और उसमें ये विजुअल हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ये विजुअल्स का भी खेल है। अब विजुअल्स में मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मैं वही बता था कि विजुअल्स में ये भी हो सकता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हो तो वो आपका ऐसा नहीं है कि आप सोफे पे बैठ के या अपने काउंटर पर बैठ के ऐसे वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो जिसमें आपका एक ही प्रोडक्ट, एक ही पीस दिख रहा है। आपको वो बल्क में होना चाहिए। आपको वो बल्क में नहीं भी है तो एटलीस्ट पीछे आपका ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जिससे वो लग रहा है कि यार आप शॉप ऑनर हो, राइट, आप किसी गोदाम में हो, शॉप में हो, तो इतना होना चाहिए। तभी वो आपकी रील में जान आएगी और तभी आपकी वीडियो वो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये विजुअल्स का ही सारा खेल होता है। तो आपको विजुअल्स का भी थोड़ा
ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको इसकी ना बहुत ही छोटी सी स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप ना लोगों की वीडियो जो बाकी दुकानदार बनाते हैं, मैं मान के चलता हूँ आपके शहर में कोई नहीं बनाता होगा, लेकिन बाकी शहरों की ढूंढो, कोई दिल्ली में तो बनाता होगा ना, वहां तो पक्का बनाता होगा, बड़े शहरों में बेंगलोर में बनाता होगा, मुंबई में बनाता होगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मिल जाएगा, मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां पर आप उन दुकानदारों को ऑब्जर्व करो कि ये वीडियो की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, किस एंगल से बनाते हैं, इनका ऑडियो कैसे होता है, वीडियो के आते ही ये क्या करते हैं, स्टार्ट होते ही जाते हुए एक कॉल टू एक्शन कैसे देते हैं, इनकी एडिटिंग कैसे होती है, बैकग्राउंड में ये कहां पर किस बैकग्राउंड में ये शूट करते हैं। तो आपके माइंड में चीजें आने लग जाएंगी और कॉपी करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी, कॉपी करना स्टार्ट कर दो। और वो भी तो दो बंदे ना, एक लोकल माटो जो पंजाब का इधर का, और एक अमित बोस जो मैंने आपको दिखाया था उस दिन। तो वो अभी वो क्या करते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप जो मिलती है दुकानदारों से मिलती है, और उनके भी ज्यादातर वीडियो कैसे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई कार की शॉप वाला है, तो वो क्या करेगा, जैसे कोई एक पत्थर लिया, कोई जो ऐसी कोई पुरानी कार है, मतलब ऐसी नहीं कि चलती हो, पुरानी कार पड़ी हुई है, उसमें क्या करेगा, उसको फेंकेगा। तो उसमें क्या करते 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 1.5-2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। अब 1.5-2 मिलियन में से अगर मान के चलो कुछ हजार या कुछ सैकड़ों लोग भी अगर उसके दुकान पे जाके वो चीज़ वहाँ पे परचेजिंग पावर जा रही है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपैक्टफुल चीज़ होती है। और जैसे हमने एक बात भी की थी ना बिजनेस ओनर से, उन्होंने बताया था कि एक उन्होंने प्रमोशन करवाई थी, मतलब वीडियोस कंटेंट के थ्रू ही, और उनका 1.5-2 करोड़ का माल जो सड़ रहा था उनके गोदाम में वो बिक गया। हाँ हाँ, ये होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसे कहते हैं। और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर करते हो, जिसके ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, वो आपकी दुकान पर आएंगे, आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे और आपके लिए वीडियो बनाएंगे और अपने पेजेस या चैनल पे पब्लिश करेंगे। उनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, डिपेंड करता है कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। जैसे हमारे पंजाब में आपने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छे हैं, वो लाखों रुपए भी चार्ज करते हैं एक वीडियो का। 1 से 1.5 लाख बहुत छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं, वो 5 से 10 हज़ार रुपए में भी वीडियो बना जाते हैं। और पैकेजेस भी देते हैं कि इवन हमारे यहाँ पर लुधियाना में पैकेजेस सेट हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि अगले 3 महीने में तुमने हमारी 9 वीडियोस बनानी है, उसके लिए ये लो 40,000 रुपए। उन्होंने छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे पैकेजेस सेट किए हुए हैं। और क्यों अब दुकानदार इस चीज पे पैसा क्यों खर्च कर रहा है, पहले नहीं करता था, क्योंकि उन्हें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पावर समझ में आ गई कि जिसके पास ऑडियंस है। और हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि यही पावर आप अपनी बिल्ड कर लो, खुद के लिए बिल्ड कर लो, किसी के भरोसे क्यों रहना। और ये आपका लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट बन जाएगा। आप एक बात सोच के देखो ना, आप स्टोरी डाल रहे हो, उस स्टोरी को 20,000 लोगों ने देख लिया, सिंपल एक स्टोरी, और दिन में आप 3 बार स्टोरी लगाते हो। अब आपकी दुकान पर कितने सालों से 60,000 कस्टमर नहीं आए होंगे, आपने 60,000 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखा दिया भाई। बिल्कुल। तो ये बहुत स्ट्रांग चीज है। इसमें जितना टाइम, मैं तो पैसा तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो स्ट्रेटजी हम दे रहे हैं, जस्ट टाइम इन्वेस्ट करो, और वो भी दिन में थोड़ा 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 कंपाउंडिंग में ये का ऐसा डिजिटल एसेट बना देगा जो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वैसे तो जे कम्युनिकेशन का आपने जैसे बताया था कि रोहिणी में दुकान, और वैसे एक और भी था जिसके साथ हमने मीटिंग की थी। खैर, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे चाय सुट्टा बार हो गया, दुकान तो नहीं है बट फ्रेंचाइजी इनके चलते, तो ये तो सोशल मीडिया के कारण ही हुआ। कंटेंट सही है, MBA चाय वाला कंटेंट सही है। MBA चाय वाला का चलो बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरह तरह की बातें ही, बट उस पर्सन ने अपना जो फ्रेंचाइजी है कंटेंट के दम पर ही बेचती है। 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी, अजमेरा फैशन जो अभी बहुत, अजमेरा फैशन, राइट। तो ये सारी चीजें कंटेंट के दम पे ही हुई हैं, राइट। कंटेंट यार, दुकानदार अब जो डोली चाय वाला है वो दुकानदार ही तो था ना, चाय ही बेचता था, चाय ही बेचता था, दुकानदार ही था। अब वो कहाँ से काम हो गया, सिर्फ कंटेंट की वजह से। वड़ा पाव गर्ल, बिग बॉस में, राइट। और बहुत सारे हमने छोटे छोटे देखे होंगे जो एक कलकत्ता में कचौड़ी बेचते हैं, औरत जो थी कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, हाँ, उनका बुटीक था, वो पंजाब के ही थे, वो पंजाब के ही थे। और ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कंटेंट के वजह से ही वो इतने पॉपुलर हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लोगों को लग रहा होगा सिर्फ उन्हें व्यूज आते हैं, पॉपुलर होते हैं, ये मैं पूछने वाला, बैकएंड में उन्हें पैसा बहुत मोटा मिल रहा है, बन भी रहा है, कोई स्पॉन्सर से कमाने लग गया। और बहुत सारे जो स्मार्ट लोग हैं जैसे अजमेरा फैशन जैसे, उन्होंने फ्रेंचाइजी ओपन कर दी ना, लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, करोड़ का टर्नओवर है, राइट। और वो कैसे हुआ, कंटेंट की वजह से ही हुआ ना। अब उनकी एक अथॉरिटी है, बाकियों की फ्रेंचाइजी, लेट्स सपोज की, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ नंबर, लेट्स सपोज की बाकियों की फ्रेंचाइजी सेम कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी की 2 लाख में अगर मिल रही होगी, उनकी 4 में बिक सकती है। मेरे को नहीं पता कितने में बेच रहे हैं, पर इसका रीजन क्या है, उसकी डबल प्राइस में क्यों बिक रही है, क्योंकि उसके कंटेंट की वजह से अथॉरिटी बना दी। उसको ट्रस्ट नहीं करवाना लोगों पर, लोग जो उनकी वीडियोस देख रहे हैं वो वैसे ही 4 के 4.5 देकर उनकी फ्रेंचाइजी लेंगे, वो लिमिटेड स्लॉट्स निकालेंगे और ऐसे बिक जाएंगे फ्रेंचाइजी के, कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम 10 फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं इन शहरों में, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, जो इंटरेस्टेड है
हाथों हाथ बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्रिएट किया, अथॉरिटी, कंटेंट क्रिएशन से क्या हो गया, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, अथॉरिटी बना ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और इसमें मेरे को ना एक चीज़ ये भी लगती है कि इसमें हालांकि आपको थोड़ा सा खुलना पड़ता है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को थोड़ा सा ना लोगों के सामने रखना पड़ेगा। बट एक बार जब आपको वो नव समझ में आ गई कि यार ये करने से जनता रुकती है शॉर्ट फॉर्म में एटलीस्ट, और आप इसको, इस प्रोडक्ट का ये इमोशन इसको आप ऐसे सेल कर सकते हो, तो फिर तो मतलब रीच इतनी है कि पूछो मत, राइट। वो तो फिर एक प्रॉपर वो हो जाता है। बिल्कुल। एक चीज बताइए, जैसे आप इसका थोड़ा डेटा लेके समझाइए कैलकुलेटर में अच्छे से, कि कोई दुकानदार है, उसको 3 महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, ठीक है, सोशल मीडिया से, मतलब कंटेंट डाल के वो ग्राहक लेके आए। अभी उसके नॉर्मल लेट्स सपोज वो कहीं छोटे से गांव या शहर में उसकी दुकान है, अभी वो वहाँ के मान के चलो कितनी पॉपुलेशन, 10 20 30 ज़्यादा 1 लाख, तो सारे तो लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन वो चाहता है कि इंडिया लेवल पे वो इतना फेमस हो जाए कि उसके दुकान पे भीड़ लग जाए। अब उसका मैथ समझाइए आप कि अगर उसके मान के चलो 3 महीने में 10 लाख व्यूज़ भी आते हैं टोटल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे, तो उसका कितना पैसा बन जाएगा और उसमें से क्या कन्वर्जन होगी जो लोग उसको देख रहे हैं। मैं 10 लाख रुपए का समझाऊं या 10 लाख व्यूज के हिसाब से समझाऊं? 10 लाख व्यूज़ के हिसाब से बताइए। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपने उस वीडियो में एक प्रोडक्ट को फीचर किया, कपड़े की कोई दुकान, कोई भी प्रोडक्ट है फीचर किया, उसका प्रोडक्ट का प्राइस था लेट्स सपोज 1000 रुपए, 500 से 1000, हम 1000 रुपए फॉर द इजी कैलकुलेशन हम लेकर चलते हैं, तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, ठीक है। आपके 10 लाख व्यूज आए, तो 10 लाख व्यूज में से हम एक नंबर लेके चलते हैं जो इंडस्ट्री का नंबर है, कि अगर आप लीड्स लेकर आते हैं, ठीक है, यानी कि कस्टमर की इंक्वायरीज, तो आपको मिलती है 0.5% टू 2% व्यूज के मामले में, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि भैया ये मेरी साइड है वहां से जाके कर लो, तो थोड़ा कन्वर्जन रेट और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आपकी इंक्वायरीज आ रही हैं, आप व्हाट्सएप पे लोगों को बुला रहे हैं और आपको 0.5% ने इंक्वायरी डाल दी, तो 10 लाख व्यूज में से 0.5% यानी कि 5000 आपको आ गए, मैसेज आ गए, ठीक है, इंक्वायरीज आ गई 5000 लोगों की। अब 5000 में से हम कन्वर्जन, आपकी टीम बात कर रही हो या आप बात कर रहे हो, कॉल पे भी बात कर रहे हो और व्हाट्सएप भी कर रहे हो। अब मान के चलते हैं कि आपका कन्वर्जन रेट वैसे बहुत खराब है, इंडस्ट्री का 4 से 7% के बीच में रहता है, मान के चलते हैं अपना और खराब है, अपना 3% है सिर्फ, ठीक है। तो 3% हम मान के चलते हैं, तो 5000 का 3% 150 आपको ऑर्डर्स आ गए। आपका एवरेज प्रोडक्ट हमने कितना बताया था, 1000 रुपए का, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहां पर आपका देखो 1.5 लाख रुपए का बिजनेस हो गया, जिस वीडियो से आपका 10 लाख व्यूज आए थे, और ये एक वीडियो का हमने बताया। हाँ, और एक चीज ये भी देखिए ना कि ये वो है जो ऑनलाइन से है, ऑफलाइन आपका अलग चल रहा है। और जब ये स्केल होगा, यानी कि आपके हाथ में वो एकदम बिल्कुल नर्व आ गई कि 10 से 20 के आप स्केल कर रहे हो, व्यूज को बढ़ा रहे हो, रीच बढ़ गई, तो फिर तो इसका कोई वो अंदाजा नहीं। और अपसेल भी बड़े प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना हर आदमी के। और एक बार कस्टमर जुड़ गए ना भाई, 150 कस्टमर जुड़ चुके हैं, तुम उसे आगे चलकर क्या नहीं बेच सकते। हम यहाँ पर एक कस्टमर, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कि चलो यार इसे 10 रुपए प्रोडक्ट सस्ता दे दो, क्योंकि ये कस्टमर हमारे से रिलेशन बन जाएगा, आगे बार बार आएगा। ऐसी लाइन आपने सुनी होगी ना, यहाँ पर 150 कस्टमर पैसा दे के आ रहा है, एक बार आपका प्रोडक्ट क्या उसे अच्छा लगा, फिर आपसे आकर पूछेगा। और इसमें एक चीज ये भी तो है ना, आप ये देखिए कि जैसे लेट्स सपोज मेरी यहाँ पर कोई सुनार की कपड़े की दुकान है, अब मान के चलो आसपास मेरे शहर में, बहुत बड़ा शहर है, उसमें 20-30 दुकानें और हैं, मेरी अथॉरिटी बन रही है वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले 20-30 सालों के लिए भी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है ना, उसका भी तो इम्पैक्ट कितना वो कंपाउंड हो कि कितनी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यार मैं तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ जानता हूँ कि अगर आपकी वीडियोस चलती हैं, आप अच्छे से काम करते हो, हमने 150 कस्टमर की बात की कि आपको ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ पर 150 कस्टमर्स लेकर आना, 150 ऑर्डर्स लेकर आना ऑफलाइन में बहुत बड़ी बात होती है। ऑफलाइन वालों को यार पूरा महीना लग जाता है 150 ऑर्डर लेकर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन में भी उसका 5 आते हैं तो होगा कहीं से कहीं, राइट। 5 बाय 30 150 तब होंगे, और वो भी कई बार तो वो सुबह से आते, मैंने ऐसे दुकानदार को सुना यार सुबह से यार बोनी नहीं हुई यार, पैसा ही नहीं आया कुछ। बिल्कुल नहीं, यही हाल है ज्यादातर दुकानदारों का कि उनका काम नहीं चलता है, और इसलिए मेरे हिसाब से अभी धीरे धीरे ना दुकानदार शिफ्ट भी करे। बट आप मुझे एक चीज बताइए कि जो दुकानदार इतना नहीं कमा पा रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे भी नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको क्या चीज लैक कर दे? क्या उनमें शर्म है कि यार लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या? क्योंकि हम भी बहुत सारे क्लाइंट के साथ, तो उनके मन में ये होता है कि यार मेरे दादाजी मतलब मेरे दादाजी ने ऐसे करते थे, हम ये क्या कर रहे हैं। तो आपको वो गैप कहाँ है वो बताइए। आई थिंक पहला कुछ यार ये ना सबका अलग अलग है, मेरे हिसाब से कुछ अवेयरनेस स्टेज पे पता ही नहीं है। दूसरा सिर्फ दुखी में है कि यार अमेजोन धंधा खा गया हमारा, फ्लिपकार्ट जब से आई ये ऑनलाइन तो यार बंद होना चाहिए, सिर्फ ऐसी बातें करते हैं। ना वो खुद वहां पर जा रहे हैं, ना ही खुद अपना मार्केट प्लेस मतलब खुद अपनी वेबसाइट बना के काम कर रहे हैं, ना ही खुद कंटेंट बना रहे हैं अपना।
कोई ना कोई वे तो आपको अपनाना होगा। ऑनलाइन तो आपको आज नहीं तो कल जाना ही होगा। अगर आप ये, यार आपको मैं एक चीज बताता हूँ दुकानदारों को, 10 मिनट में ब्लिंकिट जैसा ऐप मेट्रो सिटीज में डिलीवरी करने लग गया। बहुत जल्दी टीयर 2 सिटीज में आ जाएगा, धीरे धीरे करके टीयर 3 सिटीज में आ जाएगा। मेरे जैसे बंदे जो थोड़े से आलसी हैं घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, राइट। अब जब घर से बाहर वो निकलेंगे ही नहीं टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में, जहां पे 5 से 10 मिनट में डिलीवरी होने लग गई है, तो आप मुझे बताओ आपका बिजनेस कहां से चलेगा। हर चीज, इवन सोने के कॉइन से लेकर ज्वेलरी से लेकर ये छोटी मोटी जो घर की घरेलू या सामान होता है, राशन होता है, वो 10 मिनट में आ जाता है। तो आपको तो आने वाले 5 से 10 सालों में वैसे ही धंधा बंद होने वाला है अगर आप नहीं आए। तो ये तो समय की जरूरत होने वाली है। इसे जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना बेटर है। अगर नहीं आओगे तो टाइम अपने आप लेकर आएगा। मुझे एक चीज़ और दे, मतलब मेरे ये पर्सनली मन में भी डाउट है, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है। जैसे चलो छोटे 500,000 2,000 3-4 हज़ार के प्रोडक्ट तो चलो सोशल मीडिया से बिक जाते हैं, लेकिन जैसे लेट्स सपोज कोई बताइए कोई रियल इस्टेट का वो है, इन्वेस्टर है या प्रॉपर्टी डीलर है, या किसी का कार का शोरूम है, लग्जरी कार है, मतलब 20-20 1-1 2-2 करोड़ की कारें सेल कर, यूज सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड। अब क्या उनके इतने महंगे प्रोडक्ट भी सोशल मीडिया से बिक सकते हैं? मतलब उसका इम्पैक्ट होगा वहाँ पे? जैसे रियल इस्टेट का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं रियल इस्टेट के ऊपर, सिर्फ रियल इस्टेट के ऊपर बने हुए हैं। उनका काम यही रहता है रियल इस्टेट का इंगेजिंग कंटेंट बनाना। और उन लोगों ने पूरा बैकएंड में टीम बैठा रखा है, अपने आईवीआर नंबर्स तक लॉन्च किए हुए हैं और बैकएंड में टीम्स बना रखी हैं जिनका सारा दिन वो कॉल रिसीव करते हैं और लीड्स को जनरेट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, उनकी मीटिंग्स फिक्स करवाते हैं और एक्चुअली लोग उन पे ट्रस्ट करके उनसे डील करते हैं। आगे से आगे उनके ब्रोकर जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? यानी कि ये फुल फ्लेज बिजनेस चल रहा है। आप इसको सोच रहे हो, ये हो रहा है भाई। रियल इस्टेट के बहुत सारे मतलब जो बहुत सारी डील्स हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। और इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं, जैसे एक कोई प्रोजेक्ट निकलता है, राइट, टीयर 1 सिटीज में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स निकालते हैं। वो ऐसे चैनल्स को हायर करते हैं, तुम हमारे इस प्रोजेक्ट को अपने चैनल पे पब्लिश करो और हम तुम्हें एक एक्स अमाउंट भी देंगे और जितनी तुम डील्स करवाओगे उसके ऊपर परसेंटेज भी देंगे। तो अगर वो इतने बड़े बिल्डर्स कर रहे हैं तो शायद उन्हें कुछ तो फायदा होता होगा, तभी कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में डील्स हो रही हैं, कस्टमर्स भी हैं। और मैं आपको सच बताता हूं, आप भी खुद बताओ कि आपने अगर घर लेना हो, राइट, और अगर आपके सामने वीडियो आए कि आपके शहर में बिक रही है ये प्रॉपर्टी, आप उसे देखोगे? ये नहीं बिल्कुल देखोगे। हम हैं भाई, हम हैं छोटे ऑनर्स, मतलब छोटे 20 लाख रुपए वाला घर लेने वाला भी कस्टमर है, 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए घर लेने वाला भी कस्टमर सोशल मीडिया पर है। हर कोई सोशल मीडिया चला रहा है। रोनाल्डो भी सोशल मीडिया चला रहा है और ये गंगू तेली भी सोशल मीडिया चला रहा है। हर कोई चला रहा है। अभी चलिए मुझे एक बात बताइए, किसी की सोनार की दुकान है, ठीक है, उसकी मंथली इनकम है 50 से 60 हज़ार या ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, उसको 10 लाख कमाने, 20 करने या करोड़ों में करना है टर्नओवर। अब आप मुझे ये बताइए कि वो सोशल मीडिया से कैसे वीडियोस बनाए, रील्स या शॉर्ट्स, ठीक है, कि उसके पास कस्टमर ज्यादा है और उसकी सेल्स बढ़ जाए। देखो, अगर वो सुनार है, वीडियोस को सबसे पहले ना प्रेजेंटेशन का बहुत भारी खेल होगा, विजुअल्स का बहुत भारी खेल होगा। वो ना बहुत ज्यादा ऐसे उसको डालने पड़ेंगे खुद कि हर फिंगर में उसके यहाँ पे मुंदरियां हो, जो भी उसे कहते हैं रिंग्स हो सोने की, राइट, गले में बहुत मोटी मोटी चैन्स हो। इससे क्या होगा कि ये ना परसेप्शन बनाता है लोगों के लिए, यार ये बंदा सही है, राइट। ये नजरें जाती भी है, नजरें जाती हैं। एक तो लोग स्क्रॉल करते करते वैसे ही रुक जाएंगे। सोना इज समथिंग की जो चमकता है और वैसे भी लोगों को वैसे ही वो चमकता है, राइट। उनके माइंड में पैसा आ जाता है, सोना चांदी ये क्या है, राइट। तो वहां पर वो स्क्रॉल करते करते वैसे रुक जाएंगे। तो आपका प्रोबेबिलिटी, जितना रुकेगे लोग स्टक होएंगे, वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी है वीडियो चाहिए चलने की। जितना चलेगा अल्टीमेटली पैसा आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सोनार है तो विजुअल्स का बहुत भारी खेल है। अगर आप सोनार वीडियो बना रहे हैं, हर फिंगर्स में बहुत ज्यादा रिंग्स होनी चाहिए, मोटी मोटी चैन्स होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि यार देखो, सोना चांदी वैसे ही चमकता है, स्क्रॉल करते करते वो वैसे ही रुक जाएगा, राइट, हर किसी। और माइंड में परसेप्शन आ जाएगी, यार ये क्या मजा ही आ रहा है, राइट, स्क्रॉल करते ये क्या। तो वहां पर आपके चांसेस हैं वीडियो के ज्यादा चलने के। एक चीज है। दूसरा, ऑफरिंग आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका सोना देख के आपका सोना बिक जाएगा, राइट, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन आपकी ऑफरिंग डेफिनेटली मार्केट से बढ़िया होनी चाहिए। आप कुछ ऐसा क्लेम करो जो मार्केट में नहीं दे। अच्छा, मैं एक और चीज दूंगा, अगर आप टिपिकल सोनार वाली फीलिंग लेकर, यार हमारा सोना, मतलब हमारा सोना तो बहुत खरा है, हम तो इसी प्राइस पर देंगे, लोगों के पास 10 और ऑप्शन है। आपको कुछ ऐसा क्लेम करना होगा या कुछ ऐसी ऑफरिंग लेनी होगी या कुछ ऐसा पेमेंट प्लान देना होगा जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हों और आपके पास ही आए। लेट्स सपोज कि दुनिया में
बहुत कम सुनार हैं जो बहुत पतली चेन बनाते ही नहीं है, क्योंकि उनका शायद उसमें प्रॉफिट नहीं होता होगा। आप बनाओ, आपको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा कस्टमर को, कि आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों या आपके कंपटीटर के पास ना हो, तभी आपकी मार्केटिंग में 4 चांद लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो सुनार के लिए बहुत फ्रूटफुल है। जैसे मैं एक इसमें चीज बताना चाहूंगा, जैसे कोई सुनार है, अब ये अगर ऐसे वीडियो बनाए, लेट्स सपोज कि सुनार ने पहला चीज तो वो गोल्ड पहना हुआ है, एक बंदा है उनका ही कोई एम्प्लॉय, लेट्स सपोज कैमरा के पीछे से, और उसने कुछ 5,000 रुपये हाथ में लिए हुए हैं, और उन्होंने बोला कि यार सुना आप मतलब कि मतलब एक सोने की चेन 5,000 में दे रहे हो। ठीक है, अब वो 5,000 में एक्चुअली सोने की चेन नहीं दे रहा, बहुत मोटी चेन है, 5,000 में कैसे आएगी, लेकिन वो हो सकता है EMI प्लान दे रहा हो, वो उसका एंड में जाके एक्सप्लेन करेगा कि जैसे 2 साल का है तो 5 कितना हो गया, 12 60 60 1,20,000 प्लस हो गया, राइट। तो वो टैगलाइन भी ऐसे डाल सकता है कि सिर्फ 5,000 में ले जाओ गोल्ड चेन, ऐसे करके कुछ। तो उन सारी चीज़ों का मिलके जो एक बनेगा ना माइंड पे इम्पैक्ट, वो ज़्यादा बनेगा, व्यूज आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, तो आपको हुक लाइन बहुत स्ट्रांग रखनी है। हुक लाइन अगेन जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि वीडियो के पहले 2 से 4 सेकंड में कुछ ऐसा कर दो कि उसे रोकना ही रोकना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप एक चीज़ और बात करते हैं, जैसे मान के चलिए हुक की इसमें कैसे और की जा सकती है। जैसे आप मुझे बताओ, जैसे मान के चलो कोई बंदा है, उसके कपड़े की दुकान है, मतलब ऑफरिंग स्टार्टिंग में हुक को दिखाना ऑफर के थ्रू। तो उसमें जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखे और ऐसा कर भी हमने भी ट्राई किया है कि बंदे लेटे पड़े, हमने अपने वीडियोस में भी ट्राई किया कि बंदे लेटे पड़े हैं और एक बंदा आता है कि अरे भाई साहब इसको क्या हो गया, तो बोलता है कि यार आप खुद देखोगे ना, आपका भी यही हाल होने वाला है। तो बोलता है क्या, तो बोलता है कि यार ये देखो ऐसे करके, ये वो दिखाता है, तो फिर वो भी थोड़ा सा बेहोश हो जाता है, तो फिर वो कैमरा में देख के बात करता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट है, इतने रुपए का, ऐसे ऐसे करके। तो ये भी एक अच्छी हुक हो सकती है। चलो मुझे एक चीज़ बताओ, कोई दुकानदार है, ठीक, उसके पास पैसा है, टीम है, एम्प्लॉयज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं, रेडी है बनाने के लिए, लेकिन उनके पास एक सही प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन के साथ। एक तो है कि आपने बता दिया ये चीज़ें करो, एग्जीक्यूशन के साथ। अब वो मान के चलो आपसे कुछ करवाना चाहता है, या वो एक्चुअल में कुछ करना चाहता है तुरंत इम्प्लीमेंट, तो वो क्या करे, वो उसका थोड़ा बताइए आगे क्या प्रोसेस है। देखिए, उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम आपकी डायरेक्टली हेल्प करते हैं, आपके लिए आपके बिजनेस को ग्रो करने में विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। यानी कि हमारा दिमाग, आपका सोशल मीडिया और आपका बिजनेस मिलकर ग्रो करेंगे। इसके लिए आप मल्टीपल वेज हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू bizkaro.com पर जाकर, वहाँ पर आपको इंक्वायरी फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे डालिए, आपको हमारी टीम से कॉल आ जाएगी। या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, संजय_नूथरा ये मेरा यूजर नेम है, वहाँ पर आकर आप मुझे DM कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, तो हमारी टीम से फिर भी आपको कॉल आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट वे से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी टीम आपको समझा देगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड प्लान रहे।